सबसे पहले आप लोग सबको मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज जब यात्रा आप लोगों के बीच में से निकल रही है, ऐसे समय पे आप लोगों ने सबने यहाँ आके हम लोग सबकी हौसला अफजाई की और इतने प्यार से हम सबका यहाँ स्वागत किया। उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इतना भी कहूँगी काफी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी है और मैं समझती हूँ कि इससे सिर्फ कोई और जगह नहीं हो सकती जहाँ हम लोग अपने सब कार्यकर्ताओं के साथ इस झंडे का अभिवादन कर सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी है ऐसे पवित्र स्थान में वो भी काम करने का हमें मौका मिला। इसके बाद मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेवाड़ की पुण्य धरती से हम लोगों ने यात्रा शुरू की। आज मेरा तीसरा दिन है और हजारों लोगों के साथ मुलाकात करने का मौका मिला। मैं रक्त चलाई कि इस पवित्र भूमि से निकलते निकलते आप लोगों को इतना कहना चाहती हूँ कि वो भूमि है जिस भूमि की वजह से आज हमारा नाम पूरी दुनिया के अंदर हो गया है, खाली देश के अंदर नहीं। पर कभी कभी दुख होता है जब मैं सोचती हूँ कि आज ये सरकार आई हुई है, इस सरकार को इस भूमि को बचा के रखने की जरूरत नहीं थी। इस सरकार को इस भूमि के चारों ओर ऐसी स्थिति बनानी चाहिए थी कि बाहर के पर्यटक लोग या उसको देखने आते तो खुश हो जाते। परंतु उसकी जगह पे मैं देख रही हूँ कि भूमि को दफा दफा कराया जा रहा है और उसके ऊपर भी सरकार कहीं पूरी तरह से खेती भी नहीं। अब इस सरकार को तो मैं कहती हूँ फीता काटे सरकार है। काम कोई और करता है और फीता ये सरकार काटती। इसको कोई मतलब नहीं है कोई काम से। 4.5 साल निकल गए, कोई काम नहीं हुआ। अभी हम आगे जाने वाले हैं। आपको मालूम है कि हल्दी घाटी का इतना बड़ा काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। ये पूरे प्रताप के जो भी स्मारक है वो पूरे के पूरे स्मारक हम लोगों ने कराए। और जैसे हमारी सरकार गई कि पट्टा लगाने के लिए सरकार भाग में गई। मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि 3 महीने से पत्रकार बंधु बोलते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं कि ये महाराणा प्रताप का बाला जो है वो टूट चुका है, इसको ठीक ही करा रहा हूँ। अरे पट्टा लगा लिया तो उसको ठीक ही करा देते और कुछ करने को तो नहीं था, परंतु इतना भी नहीं कर सके। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब ऐसे सालों के अंदर वो संभाल नहीं कर सकते हैं तो आप समझ लो कि इस प्रदेश को कहाँ तक संभालेंगे। मैंने देख लिया है और ये यात्रा उसी वजह से है कि हम इलाके के अंदर घूम रहे हैं, लोगों से ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो बड़ी बड़ी घोषणाएं जयपुर के अंदर हो रही हैं क्या जमीन के ऊपर ये उतर रही है? क्या जो कहते हैं कि दवाई सस्ती हो गई है और लोगों को आराम से मिल रही है, क्या वो मिल रही है? वही मैं पूछ रही थी, जब डॉक्टर ही नहीं है तो सस्ती दवाई कौन लिख रहा है ये तो बता दो, कौन लिख रहा है? आगे मैंने नाथद्वारा के आगे मैंने पता करने की कोशिश की थी। 2 रुपए किलो गेहूँ अगर गरीब को मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो गरीब ने हाथ ऊपर उठा के कहा नहीं आपको नहीं मिल रही है, आपको मिल रही है। तो मैंने पूछा क्या हो गया, जयपुर में जा तो रहा है? तो उसने कहा कि वो इधर उधर ये जो सरकार है अपने जेब भरने वाली सरकार है, वो ऊपर से नीचे तक यही काम करने में लगी हुई है। और ये आपको देखने को मिलेगा, गरीब को 2 रुपए किलो गेहूँ नहीं मिला है, वो सब काले बाजारी में गया। ऐसे कई चीज है। मैं तो टीचर की बात आपसे पूछूंगी तो आप मेरे को बताओगे कि स्कूल के अंदर टीचर नहीं है? वो भी कैसे सकता है डॉक्टर और टीचर जब उनकी भर्ती नहीं हुई है? पिछले 4 साल में भर्ती ही नहीं हुई है। हमारे समय के अंदर रोजगार देने का काम हमने खत्म रखा था। 10 लाख लोगों को रोजगार दिलवाई और आज मैं देखती हूँ हिंदी हो 54,000 और वो भी मुश्किल से 4.5 साल के अंदर नौकरी मिली है। अगर हम अपने बच्चों को नौकरी नहीं दिलवा सकते, अगर हम अपने किसानों को मजबूत नहीं बना सकते, उनको नकली खाद बीज बिजली नहीं ये सब परिस्थिति निकाल सकते हैं, जब हमारी महिला सुरक्षित नहीं रख सकती है, ऐसे स्थिति के अंदर कैसा प्रदेश चलेगा इसके बारे में सोच लीजिए। मैं आज आप लोगों से आशीर्वाद देने आई हूँ। ये हमारा परिवार है, इस परिवार ने लगातार इतने सालों तक हम लोगों को आशीर्वाद दिया है।
मैं मानती हूँ कि मैं जहाँ भी आज हूँ, मैं आपकी वजह से हूँ। आपका आशीर्वाद और आपका प्यार जो हमारा साथ देता रहा, उसकी वजह से आज जाकर मैं हो पाए। मैं बार बार कोई भी राजनेता को कहती हूँ, कोई भी राजनेता ऐसी जगह पे खड़ा नहीं हो सकता जब तक उसके पास जनता का प्यार, जनता का आशीर्वाद और जनता का सहयोग रहे। ये जनता का सहयोग हमारे लिए बहुत अमूल्य है और मैं आप लोग सबको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि सरकार आती है तो सेवा करने के लिए, आप लोगों के ऊपर राज करने के लिए नहीं। आप आज के दिन इतना सोच लो कि हमें एक नया राजस्थान बनाना है, हमें एक नया राजस्थान जो सुखी और समृद्ध प्रदेश हो, ऐसा राजस्थान जिसका नाम इतिहास में लोग जाना करते थे, परंतु आज भविष्य में भी हमारा नाम जानेंगे। ऐसा राजस्थान हमको आगे बनाना है। ऐसे राजस्थान को बनाने के लिए 5 साल हम लोगों ने काम किया था। काश 5 साल और बन जाते, मिल जाते, तो शायद इस गड्ढे में आज राजस्थान को हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन इतना ही करना चाहती हूँ कि बड़ा मुश्किल का समय है। 6 महीने हिम्मत करके काम करना होगा। सरकार अपनी बनेगी और हम लोग मिल के काम करेंगे और अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हिम्मत है तो हाथ ऊपर करके बता दो, हिम्मत है। और मेरे को खुश करने के लिए मत करना, विद्यालय यहाँ से निकल के जाएगी, चलो उसको खुश कर देते। मुझे खुश करने के लिए हाथ ऊपर, अगर वाकई में हिम्मत है तो दोनों हाथ ऊपर करके मेरे को बता दो कि हाँ, अपन नया राजस्थान बनाएंगे, आने वाले समय में बनाएंगे। जोरदार नारा मेरे साथ, जय जय राजस्थान, जोरदार नारा, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। चलो आज से प्रतिज्ञा ली हमने महाराणा प्रताप के स्टैचू के सामने और भाजपा की स्थापना के दिवस में कि हम लोग मिलके एक नया विकसित राजस्थान बना के ही छोड़ेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा।